दोस्तों, कभी सोचा है कि हमारी आंखों के सामने ही एक दूसरी दुनिया हो, जहां पत्ते, फूल और कीड़े सिर्फ जीव नहीं बल्कि योद्धा हो, जहां अच्छाई और बुराई की जंग हर पल चल रही हो और हम इंसान उसे देख भी न पाते हो। जी हां, आज हम लेकर आए हैं एपिक 2013 की पूरी कहानी। इसमें एक ऐसी जादुई यात्रा है जो आपको प्रकृति की गहराई में ले जाएगी, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। कहानी शुरू होती है एक लड़की मेरी कैथरीन यानी एमके से। उसकी माँ की मौत हो चुकी है और वो अपने पिता प्रोफेसर बॉम्बा के पास रहने आती है। लेकिन उसके पापा थोड़े अजीब हैं। वो सालों से रिसर्च कर रहे हैं कि जंगल में छोटे छोटे इंसान रहते हैं जिन्हें लीफमैन कहा जाता है। इसी वजह से एमके उनसे दूर रहना चाहती है, लेकिन कहानी यही से ट्विस्ट लेती है। उधर जंगल में एक दूसरी ही दुनिया बसती है। यहाँ राज करती है क्वीन तारा, जो प्रकृति की रक्षा करती है। उनके पास है एक अद्भुत शक्ति, वो हर चीज को जीवन दे सकती है। उनके साथ होते हैं उनके रक्षक लीफमैन वॉरियर्स। ये छोटे छोटे लेकिन बेहद ताकतवर योद्धा होते हैं। वो तीर कमान और उड़ने वाले पक्षियों की सवारी करके जंगल की सुरक्षा करते हैं। लेकिन हर अच्छाई के सामने एक बुराई भी होती है। यहाँ बुराई का नाम है भोगांश। ये वो जीव है जो हर चीज को सड़ा देना चाहते हैं। उनके लीडर है डरावने मैंड्रेक, जिनका मकसद है पूरे जंगल को बर्बाद कर देना, अंधेरे में डुबो देना। हर साल एक बार एक जादुई पौध खिलता है। इस पौध में जंगल को जिंदगी देने की शक्ति होती है। अगर ये सही हाथों में खिले तो जंगल हरा भरा रहेगा, लेकिन अगर मैंड्रेक इसे हासिल कर ले तो पूरा जंगल सड़ जाएगा। क्वीन तारा उस पौध को चुनने निकलती है, लेकिन उसी समय मैंड्रेक और उसके भूभाश उन पर हमला कर देते हैं। इसी जंग के दौरान एम के जंगल में घूमते घूमते वहां पहुंच जाती है। उसे अचानक क्वीन तारा दिखाई देती है, लेकिन उसी समय क्वीन पर हमला हो जाता है और घायल क्वीन आखिरी सांसों में वो पौध एमके को थमा देती है। और तभी एक चमत्कार होता है। पौध की शक्ति से एमके का आकार छोटा हो जाता है और वो उसी दुनिया का हिस्सा बन जाती है जिसे उसके पापा सालों से खोज रहे थे। अब एमके को समझ आता है कि उसके पापा पागल नहीं थे। ये दुनिया सचमुच असली है। उसे मिलते हैं दो मजेदार दोस्त, मॉब और ग्रिड, एक स्लग और एक स्नेल। दोनों कॉमेडी से भरे हुए हैं और हर समय मजाक करते रहते हैं, लेकिन उनका काम है पौध की रक्षा करना। एनके की मुलाकात होती है नोड से, जो एक बहादुर लेकिन जिद्दी लीफमैन है। नोड का और उसके मेंटर रोनिन का रिश्ता थोड़ा कड़वा है, क्योंकि नोड अपनी मनमानी करता है। लेकिन अब सबको एकजुट होकर उस पौध को बचाना है। उन्हें इसे चांदनी रात में एक खास जगह पहुंचाना होगा ताकि ये सही समय पर खिले और जंगल में नई जिंदगी आए। पौध को लेकर सफर आसान नहीं है। रास्ते में कई मुसीबतें आती है। भोगांश बार बार हमला करते हैं, खतरनाक उड़ने वाले जीव पीछा करते हैं और मैंड्रेक अपनी चालाकी से उन्हें रोकने की कोशिश करता है। एक बार तो पौध लगभग उनके हाथ से छिन ही जाता है। एमके को लगता है कि वो इस दुनिया के लिए बनी ही नहीं है, लेकिन नोड और बाकी दोस्तों की हिम्मत उसे आगे बढ़ने की ताकत देती है। इधर मैंड्रेक को पता चलता है कि क्वीन तारा मर चुकी हैं और पौध एमके के पास है। वो अपने सारे सैनिकों को भेज देता है। मैंड्रेक चाहता है कि ये पौध उसकी अंधेरी शक्ति से खिले ताकि जंगल हमेशा के लिए सड़ जाए। वो अपनी ताकत से चांद की रोशनी को रोकने की भी कोशिश करता है, क्योंकि अगर पौध को रोशनी नहीं मिलेगी तो वो खिल नहीं पाएगा। आखिरकार आती है वो रात, पौध को खिलना है, लेकिन ठीक इसी वक्त मैंड्रेक हमला कर देता है। एक जबरदस्त जंग शुरू होती है, लीफमैन वर्सेस भोगांश, वो भी तीर कमान से। उड़ते पक्षी, हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। रोनिन, नोड और एमके पूरी ताकत से लड़ते हैं। एमके अपने छोटे आकार का फायदा उठाकर कई दुश्मनों को मात देती है, लेकिन मैंड्रेक बहुत ताकतवर है। जब ऐसा लगता है कि अब सब खत्म हो जाएगा, तभी एमके अपने पापा को मदद के लिए संकेत देती है और प्रोफेसर बॉम्बा भी अपने रिसर्च उपकरणों से मैंड्रेक की चालें नाकाम कर देते हैं। पौध को आखिरकार सही समय पर रोशनी मिलती है और जैसे ही वो खिलता है, पूरे जंगल में हरियाली और नई जिंदगी लौट आती है। मैंड्रेक और उसके भोगांश हार जाते हैं। एमके समझती है कि अब उसे अपने असली आकार में लौटना होगा। नोड और उसके बीच एक खूबसूरत रिश्ता बन चुका है, लेकिन दोनों जानते हैं कि वो अलग अलग दुनियाओं के हैं। एमके अपने पिता के पास लौट आती है और उन्हें बताती है कि उनकी रिसर्च सच थी। बाप बेटी का रिश्ता फिर से मजबूत हो जाता है, जंगल फिर से हरा भरा हो जाता है और लीफमैन अपनी जीत का जश्न मनाते हैं।
को दोस्तों, ये थी एपिक 2013 की पूरी कहानी। इस फिल्म ने हमें सिखाया कि प्रकृति सिर्फ हमारे आसपास नहीं है, बल्कि हम खुद उसका हिस्सा हैं। अगर हम उसकी रक्षा करेंगे तो वो हमें जिंदगी देगी, और अगर उसे नुकसान पहुंचाएंगे तो खुद बर्बाद हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और हमेशा याद रखें, प्रकृति की रक्षा ही हमारी असली ताकत है। को दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, राधे राधे।